हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज के दिन ऑल नीसी स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 12 घंटा बंद कॉल किया जा रहा है और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम आंसू ऑफिस के बाहर ही है और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट लीडर्स है, एस्पायरेंट्स है, पेरेंट्स है, पब्लिक पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं यहाँ। और मैं बताना चाहूँगी सवेरे से अभी तक हमने देखा कि जितने भी दुकानदार हैं, साथ ही साथ जितने भी आम पब्लिक है, वो भी फुली सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हम सीधे यहाँ के जो लीडर्स है, साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे एस्पायरेंट्स, और हमने जैसे कहा कि जितना कई पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी हम जाकर बात करेंगे और उनसे उनका राय जानेंगे रिगार्डिंग ये जो एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो फियास्को चल रहा है। तो चलिए और बने रहे हमारे साथ। क्वेश्चन पेपर मत बेचो, दामुल का विमल का क्वेश्चन पेपर मत बेचो। अभी हम हैं नाहरलगन पे, जहां अभी हमारे साथ एक ग्रीव एस्पिरेंट के पेरेंट्स हैं, उनसे मिलेंगे और फुल ओवरऑल जो एपीपीएससी पेपर लीकेज के जो फियास्को चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बारे में हम उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हमने देखा कि आप भी आज जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स के साथ में रास्ते पे उतरे हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे जो फियास्को अभी अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, उसको लेकर एज अ पेरेंट्स आपका क्या राय रहेगा? मैम गुड मॉर्निंग, थैंक यू अरुणाचल टुडे। और आपका न्यूज़ ये में बारे में हम सबसे आपको अच्छा लगता है, तो अच्छा है आप पूछते हैं। तो ये बारे में ऐसा है मैम, हम तो बहुत दुखी है यहाँ में हम नहीं अकेला हम नहीं बोल के सारा अरुणाचल का जो पेरेंट्स जो है बहुत दुख में है। सुना है 1992 से यही माने कार्रवाई शुरू हुआ है पेपर लीकेज। तो अभी बहुत सा ये लोग बेटी बेटा लोग कोई तो उसका एज भी खत्म हो गया, कोई बस्ती में है, कोई ये आपका बहुत खराब जगह रास्ता पे चला गया, जैसे ड्रग्स टेंशन से या अगरम बगरम, कोई लोग मर भी गया। तो ये बारे में तो मैम बहुत दुख की बात है, ये दुख भरी की बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और दूसरा मेरा एक बेटी था, तो वो उनका बीए भी वो दिल्ली में किया है, डीयू में। उनका मास्टर को ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में किया है और इनको ये स्कॉलरशिप यूपीएस का भी मिला था और बहुत टेलेंट है वो। हम तो अप्रूव नहीं कर रहे हैं उनको। तो वो 2017 में वाइवा आया, वाइवा में, और उससे 60 to 80 मार्क्स जो कम वाला उनको ही मिला है, सीओ मिला है, क्या मिला है, मेरा बेटी को फेंक दिया। तो उसमें तो बहुत दुखी था बहुत दुखी था हमने। कितना हम एक सप्ताह रोआ है, मेरा बेटी 1 महीना रोआ है। फिर उसका बाद अभी 2021 में मेरा एक बेटा है, वो भी आया था वाइवा तक, उसको भी फेंक दिया। तो आज मालूम हो रहा है, हमको महसूस हो रहा है कि वो अभी पेपर लीकेज, पेपर बिक्री करने वाला, पैसा खरीदने वाला, उसके वजह से ये घटना हुआ है। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये और आगे ना हो, गवर्नमेंट से मेरा दरखास्त है, मैं यही सोचता हूँ। सर, आपका जो बातें हैं उससे आपका जो दर्द है एज अ पेरेंट्स हम समझ सक रहे हैं, लेकिन अभी जो 13 पॉइंट उनकी तरफ से मेमोरेंडम रखा गया है, रिप्रेजेंटेशन रखा गया है, जिसमें से 2 जैसे फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जो स्पेशल कोर्ट बनाए, मतलब लोग इनिशिएट करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, साथ ही साथ विसल ब्लोअर एक्ट वो भी करा जाएगा उसके बाद में बाकी जो रिमेनिंग है उसको लेकर आपका क्या कहना होगा, जिसके चलते ही अभी ये जो 12 घंटा का बंद कॉल आंसू के द्वारा एंड जितने भी एस्पायरेंट है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? मैम ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट तो ये आज अकेला नहीं है। आपको 2015 में भी ऐसा हुआ, पेपर लीकेज को सबको मालूम हुआ, 17 में भी सबको मालूम हुआ, 21 को भी सबको मालूम हुआ है पेपर लीकेज के बारे में। तो गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव नहीं लिया है। ये तो एक्चुअली में गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये आपका स्टेट का भविष्य, स्टेट का फ्यूचर है।
जो ड्रग्स खाने वाला, अफीम पीने वाला, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करने वाला, वो आज के दिन में ऑफिसर बन गया, सीईओ बन गया। जो अच्छा से मेहनत से गरीब बच्चा लोग जो बेटा-बेटी पढ़ने वाला, उनको नहीं मिल रहा है, तो ये तो गलत है। और आज का 12 बन कॉल जो उसको तो अभी हमारा पेरेंट्स लोग 40% है, पेरेंट्स लोग अभी पूरा सपोर्ट है। और आने वाला में अगर गवर्नमेंट जो उसको रिस्पॉन्सिबल रिस्क नहीं लेगा तो आने वाला में 100 का 100% पेरेंट्स पूरा निकल जाएगा सड़क पे, और मरने के लिए सब तैयारी है। करप्शन अभी हाँ, करप्शन जो खत्म होना है। और मेरा एक विनती भी है, ये आज का पेपर लीकेज में सारा पब्लिक, अरुणाचल का पब्लिक जो है 100 से 100% साथ देना है, ACC टीम को साथ देना है, नारी शक्ति को साथ देना है, तब जाके अरुणाचल पूरा बदलेगा। अदरवाइज बदलने का उम्मीद नहीं है, हम तो लग रहा है। ये मेरा व्यू ये है। और सरकार भी जो है कम से कम सरकार थोड़ा चेक एंड बैलेंस अच्छा चलने से ठीक ही है। जैसे एग्जाम्पल नायक फिल्म का जैसा ऐसा कभी कभी गवर्नमेंट भी तो करना चाहिए पब्लिक फेयरवेल के लिए, वेलफेयर के लिए। अभी हमारे साथ एक एस्पायरेंट है, वो सिर्फ एस्पायरेंट ही नहीं, जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी बनाया गया था पेपर लीकेज को लेकर, उनके मेंबर भी है लीना जी। सबसे पहले तो आज का जो 12 घंटा बंद कॉल आप और जो आंसू की तरफ से, आपका जो टीम और आंसू की तरफ से जो रखा गया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे राय जो। ये जो बंद कॉल है, ये जो हम लोग का जो 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स था उससे रिलेटेड है। मतलब आंसू को हम लोग जो है इसको स्पेयर हेड करने के लिए हम लोग जो जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आंसू का तरफ से वो लोग भी इनिशिएट करके इसको करेगा बोल के वो लोग लिया है। और इसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आंसू टीम आंसू और दोदुम सर स्पेशली, क्योंकि वो जैसे स्पेयर हेड कर रहा है, वो हम लोग का जो एक्सपीरियंस का जो दुख दर्द को समझ के जो कर रहा है, दैट इज़ वेरी लाइक कमेंडेबल, वी रियली अप्रिशिएट। और ये जो बंद कॉल है ये इसीलिए है क्योंकि हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड्स था वहाँ से 2-3 पॉइंट को लेके ही, जैसे आप लोग देखा होगा सीएम सर ने जो एड्रेस किया है, तो दैट इज वो जो क्या है बोलने से सिर्फ पीनट्स है जो हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड्स था उससे। जो फर्स्ट हम लोग जो बोल रहा है, फर्स्ट जो पॉइंट है नाबम निपो सर को, उसको जो डिमांड किया है उसको तो नहीं कर रहा है, अरेस्ट करो, इन्वेस्टिगेशन करो। अभी जैसे उसका नीचे वाला कोई कर रहा है। और जितना भी हम लोग का डिमांड से वहां से जितना अभी तक सीएम का तरफ से जो भी 4 पॉइंट्स हो, 3 पॉइंट जितना भी वो डाला है, दे आर जस्ट पीनट्स। तो अभी हम लोग का बाकी डिमांड्स को क्या करेगा? ईडी लाओ बोला था, कोर्ट मॉनिटर प्रूफ सब बोला था, वो तो नहीं हो रहा है। अरेस्ट का अभी देखो भी आंसू टीम और ये जो बंद कॉल अभी हम लोग सेट किया है 12 आवर्स में, अगर इसमें नहीं होता है तो फर्दर जो हम लोग का स्टेप है, जो एक्शन है, दैट विल बी लाइक अभी अपडेट मिल जाएगा पब्लिक को भी। और लीना जी, कल के दिन 2 स्पोक पर्सन, गवर्नमेंट स्पोक पर्सन या तो डोकम और साथ ही साथ बामंग फेलिक्स की तरफ से ब्रीफिंग रखा गया था, जिसमें उन्होंने पॉइंट वाइज जितना भी 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड आप लोग की तरफ से रखा गया था थ्रू आंसू, उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है इसको लेकर, और उन्होंने कहा है कि जो 34 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से 27 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनके ऊपर में ऑलरेडी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगा दिया गया है। तो इस पे आपका क्या कहना होगा और उसका सीरियसनेस को लेकर क्या कहना होगा? अच्छा, गवर्नमेंट अगर सीरियस था तो अभी तक टर्मिनेशन क्यों नहीं हुआ? एक भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो चल रहा है, एक को तो पकड़ा होगा अभी तक, कोई भी किसी को भी एक्यूज तो हुआ होगा क्या? वो लोग जो कोर्ट से जो क्रिमिनल का जो उसको ही रुक रहे क्या अभी तक कि यहाँ से वो लोग क्रिमिनल या तो एक्यूज यहाँ से डिक्लेयर हो जाओ बोल के? अभी तक एक का टर्मिनेशन क्यों नहीं हुआ है? इफ दे आर लाइक रियली सीरियस अबाउट दिस इशू, अभी तक एक का टर्मिनेशन क्यों नहीं हुआ है, वो हम लोग क्वेश्चन करते हैं एज अ एस्पिरेंट। और जितना भी पब्लिक का भी यही एक वो है कि क्वेश्चन है कि अभी तक टर्मिनेशन प्रोसेस जो क्यों नहीं हुआ है, और एक का भी क्यों नहीं हुआ है? और जितना भी अभी जो एक्यूज पा रहा है वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना। एक का टर्मिनेशन नाम अब बताओ कि इसको हम टर्मिनेट किया है बोल के, देन विल नो कि अच्छा चलो गवर्नमेंट सीरियस है बोल के। वैसे ब्रीफिंग को तो हम लोग नहीं देखा, अच्छा हम नहीं देखा स्पेशली क्योंकि कल वी वर ऑल्सो बिजी, हम लोग का एक्सपेरेंट लोग को गैदर करने के लिए, हम लोग का बीच में मीटिंग भी हुआ था जिसका कारण अच्छा से नहीं देखा है। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट दिया है बोलने से, इफ दे आर रियली सीरियस, तो वो लोग क्यों अभी तक टर्मिनेशन नहीं किया है? टर्मिनेशन और जबकि हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड में इंक्लूडेड है, तो टर्मिनेशन हुआ ही क्यों नहीं? तो यहाँ से वो लोग का सीरियसनेस पता चलता है ना। और मास जो हम लोग का रेफरेंडम रैली हुआ था 3 दिसंबर को, उसका बाद से जो अभी पॉइंट्स लिया गया उसमें तो कुछ भी सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि सीरियस है बोल के? अभी ये रैली खत्म होने के बाद पता चलेगा कि आर दे लाइक रियली सीरियस अबाउट दिस इश्यू और लाइक दे आर जस्ट इसको प्रोक्रास्टिनेशन करते जा रहे हैं। लीना जी, और एक क्वेश्चन रहेगा, गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन भी सीरियस वे से करेगी और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कमीशन मेंबर्स, चेयरमैन वगैरह भी काफ़ी ज़रूरी है बच्चों का फ्यूचर के ऊपर में कहना है। और एक और आप लोगों की कमेटी की तरफ से कहा गया था कि गवर्नमेंट को अभी सीधा इन्वेस्टिगेशन में अपना टाइम देना है, ध्यान देना है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग न्यू कमीशन मेंबर्स एंड सेक्रेटरीज, चेयरमैन। इस पे आपका क्या रहेगा? ऑब्वियसली अभी जो ये लोग कमीशन जो फॉर्मेशन करने जा रहे हैं,
कमीशन का जो वो लोग मेंबर्स सेलेक्ट करने जा रहे हैं, वो लोग क्यों सेलेक्ट करने जा रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस, और हम लोग का डिमांड क्या है? नो फर्दर एग्जामिनेशन स्टिल अंटिल वी गेट जस्टिस। तो अभी यहाँ बच्चा लोग जो एस्पिरेंट लोग, यहाँ डिप्राइव कैंडिडेट्स लोग के यहाँ रास्ता में आके रो रहे हैं हम लोग को जस्टिस चाहिए बोल के, वो आप लोग को नहीं दिख रहा है। दे जस्ट वांट टू कंडक्ट फर्दर एग्जामिनेशंस, जो अभी रुका के भी रखे, कुछ कुछ होल्ड किया है, और कुछ कुछ जो अभी नल एंड जो भी रिजेक्ट हुआ है ना, वो लोग का जो मेंस एग्जाम या तो जितना भी अभी एपीसीएस का वो से जो भी रिजेक्ट हो चुका है, वो लोग को दे वांट टू कंडक्ट फर्दर एग्जामिनेशंस। उसको वहां पे ज्यादा फोकस करने से अच्छा वो लोग ये क्यों नहीं फोकस करते कि यहाँ हम लोग का डिमांड क्या है, यहाँ हम लोग क्यों वो लोग को होल्ड करने के लिए बोल रहे एग्जामिनेशंस को। आधा वो क्या कर रहे हैं, वो लोग पार्शियली देख रहे हैं। यहाँ पे वो लोग को अपना काम जैसे भी निपटाना है। एग्जामिनेशन जब कंडक्ट होगा, जब यहाँ हम लोग को जस्टिस ही नहीं मिला, प्यूरिफिकेशन हुआ ही नहीं है यहाँ पे, तो वो लोग आगे जाके क्या करेगा? एग्जामिनेशन कंडक्ट करके क्या करेगा? चलो एग्जामिनेशन कंडक्ट करो, लेकिन कमीशन का अंदर नहीं होगा। वी हैड प्लेस आवर रेजोल्यूशंस क्लियरली दैट एग्जामिनेशन होगा तो अंदर यूपीएससी को एनरोल करो। गवर्नमेंट शुड एनरोल यूपीएससी टू कंडक्ट फर्दर एग्जामिनेशंस। एपीसीएस का अंदर में, एपीपीएससी का अंदर में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा अनटिल और अनलेस ये जो अभी पूरा साफ करना है, वो लोग अप्रूव करना है जितना भी एक्यूज है, एट द सेम टाइम कमिटी में जो भी इन्वॉल्व था वो सबको लेके। अभी हमारे साथ आंसू के जीएस गोरा रिकम जी है, जो नाहरलगुन सेक्शन को देख रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 12 घंटा बंद चल रहा है, क्योंकि आज सुबह 5 बजे से शुरू हो चुका था 12 घंटा बंद, जो आंसू की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया। तो अभी क्या अपडेट है नाहरलगुन सेक्शन में, क्योंकि एज अ इंचार्ज आप देख रहे हैं, तो क्या अपडेट है वो? नाहरलगुन सेक्शन में बहुत पीसफुल चल रहा है कि सुबह 5 बजे शुरू है, लगभग अभी 11 बज गया है, तो बहुत पीसफुल चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग का कुछ मेडिकल केस, इमरजेंसी केस, उसके बाद ये इग्नू का कुछ एग्ज़ाम, उसको एग्जाम्टेड कर रहा है। और जितना पुलिस ऑन ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, उसको पीसफुल हम लोग जाने दे रहा है। और हम लोग पीसफुल वे में नाहरलगुन टीम डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हम लोग कर रहा है बंद कॉल को। हमने देखा कि 12 घंटा बंद कॉल तो चल ही रहा है, लेकिन मास प्रोटेस्ट रैली भी चल रहा था, फुट मार्च कर रहे थे हाथी माता से लेकर आप लोग ताकर कॉम्प्लेक्स तक, फॉर्मर ताकर कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग तक आए। अभी भी बारिश आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कितने लोग जुड़े हुए। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि कितने लोग जुड़े, एस्पायरेंट कितना है, पेरेंट्स कितना है, क्योंकि हमने बात भी की पेरेंट्स से, तो कितने लोग जुड़े वो हम जानना चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो आप लोग देखिए, मीडिया लोग तो वेल एवर है कि ये एपीसीएस पेस्को का स्कैम को लेके, ये स्कैंडल को लेके, क्वेश्चन पेपर लीकेज को लेके, कि ये एक अरुणाचल में झटका दिया है अर्थक्वेक जैसा, तो बहुत सारा सेंटिमेंट है। इसीलिए ये हम लोग 4 महीना से ये फाइट कर रहे हैं कि जस्टिस डिलीवर होना है। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट को हम लोग का डिमांड मीट अप हुआ है, लेकिन एस्पायरेंट हम लोग को और आंसू सेटिस्फाई नहीं है, अरुणाचल सेटिस्फाई नहीं है, तो इसके लिए आज का बंद कॉल डिक्लेयर किया है। और ये सेंटिमेंट का एक इतना एग्रेशन हो गया लोगों में और एस्पायरेंट में, इतना समाज एक हर घर का इशू बन गया, तो इसीलिए ये बंद कॉल में काफ़ी पार्टिसिपेट निकला है। मोर देन आज हमारा नाहरलगुन में लगभग 2-3 हज़ार है, हर कॉर्नर में है। और आगे जाके कंकरनला में भी मिलेगा, या दिस सेक्टर में भी है, पपुनला में भी है। ये एरिया में काफ़ी एक हम लोग का अभी समर्थन, जो पब्लिक, एस्पायरेंट, जितना भी जो यहाँ अम्मा बाबा लोग, जो बुरा पेरेंट्स लोग होता है, काफ़ी आप लोग देखा होगा कि बहुत पब्लिक का भी बहुत भीड़भाड़ है, और बहुत एक नॉन ट्राइबल का भी साथ है। हर एक सेक्शन से, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से ये आज का बंद कॉल में साथ देने निकला है। तो इसीलिए यह जो है एग्रेशन का हिसाब से या रैली कर रहा है, या हम लोग रास्ता में बैठ रहा है, और काफ़ी एक लोगों में भी बहुत साथ दे रहा है हम लोग का, स्पेशली हम लोग का कास्ट और मैजिस्ट्रेट, पुलिस पर्सनल, उसके बाद जितना पब्लिक है अरुणाचल का, ट्विन कैपिटल का, सब मूवमेंट नहीं है, सब साथ दे रहा है। सिर्फ मेडिकल का कुछ एग्जाम का एग्जाम देते हैं, उन लोग ही मूव कर रहा है, और बहुत साथ, इसीलिए हम लोग रैली कर रहा है आराम से बैठ के। कल के दिन में जब ब्रीफिंग रखा गया था, गवर्नमेंट स्पोक पर्सन या तो दोकम और बामांग फेलिक्स, उनकी तरफ से कहा गया है कि गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है, इसलिए कैबिनेट में बारंबार जो एपीपीएससी पेपर लीकेज को लेकर वो उनका मुद्दा भी चर्चा कर रहे हैं, तो उनका सीरियसनेस को लेकर एज आंसू जीएस आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट का सीरियसनेस को जो ये शुरुआत से हम लोग देखते आए हैं, और शुरू से हम लोग पर आपसू का साथ एक क्लबिंग हम लोग इशू को मुहिम चलाया है। और जब हम लोग पर आपसू का साथ में जब रहा है, तब मैक्सिमम जब इशू जो है थोड़ा फुलफिल हुआ है, जब वहाँ में रह गया ईडी और 3 मेंबर्स कमेटी का, ईडी और उसमें और रह गया,
तो उसके बाद भी हम लोग का एस्पायरेंट और ये जब जितना भी पेरेंट्स लोग सेटिस्फाई नहीं था, फिर हम लोग को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो देखिए आज 3 दिसंबर को हम लोग ने रैली किया है, रैली करके दिया है। अभी बहुत दिन हो गया हम लोग को डिमांड को या फुलफिल नहीं किया, इसलिए बंद कॉल रखा है। तो जितना भी अभी इस बार 4 टाइम्स कैबिनेट हुआ है, 4 टाइम कैबिनेट में एपीएसएस पेस्को का कुछ हुआ भी है और मैक्सिमम नहीं हुआ है, और कुछ अभी नहीं होने का कारण से यहाँ हम लोग बंद कॉल किया है। और हम लोग जो है सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए बंद कॉल कर रहे हैं। उन लोग गवर्नमेंट का तरफ से उन लोग करने वाला को अपना एक ये के लिए तो एडवांटेज के लिए तो गवर्नमेंट बोलेगा ही है। फिर भी हम लोग एस्पायरेंट और ये पान अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी, उसके बाद अंशु थोड़ा सेटिस्फाई नहीं है। और एक सवाल रहेगा, कल के दिन उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितना भी होम डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन तो करेगी, लेकिन साथ ही साथ न्यू फॉर्मेशन ऑफ चेयरमैन सेक्रेटरी कमीशन का वो करेंगे। लेकिन ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी और साथ ही साथ अंशु का भी कहना था कि नहीं, गवर्नमेंट को फोकस इन्वेस्टिगेशन में करना बिफोर फॉर्मिंग न्यू कमीशन मेंबर्स एंड चेयरमैन। उनका जब हमने कल सवाल रखा था तो स्पोक पर्सन का कहना था कि बच्चों का फ्यूचर का भी ऊपर होता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा ही लेकिन फॉर्मेशन का भी वो देखेंगे। तो इसमें डुअली वो काम करेंगे, इस तरह का कहना है। तो एज अ जनरल सेक्रेटरी आपका क्या कहना रहेगा? नहीं, इसमें हम लोग का टीम का व्यू है कि मैक्सिमम का हम लोग का ये व्यू है कि इन्वेस्टिगेशन को जल्दी करके, अभी तक 34 अरेस्ट हुआ, वो हम लोग के लिए एक हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पे बहुत निकलेगा और जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ बहुत डिले हो रहा है। क्योंकि अभी तक 34, इतना 4 महीना में 34 सिर्फ क्यों? आज तो 100-200 होना चाहिए था। और सिर्फ इंजीनियर में ए का पेपर लीकेज में टिका हुआ है। आपका एपीएसएस का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक ये का भी ग्रेड का भी है, डीएसपी में भी है, काफ़ी एक अंदर नहीं घुसा है। और सीबीआई का भी स्टेटमेंट डे टू डे अपडेट हम लोग दिखाई नहीं दे रहे। सीबीआई कुछ काम नहीं कर रहा है और एसआईसी सिर्फ कुछ को अरेस्ट किया है। और हम लोग फास्ट ट्रैक इंक्वायरी को हम लोग फोकस कर रहे हैं। जब तक फास्ट ट्रैक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगा, एग्जाम नहीं होना है। और काफ़ी हम लोग ये तक जितना करप्शन के पेपर लीकेज में जो जितना हुआ है वो सब एक एक्सपोज होना है, वो हम लोग टारगेट में है। तो हाँ, साथों साथ में जल्दी हम लोग यही बोल रहे हैं कि जल्दी आप कंप्लीटली इन्वेस्टिगेशन को करें और अरेस्ट करें। उसके बाद जो एक कमिश्नर, जो न्यू रिफॉर्मेशन टीम एपीएसएस का जो नया एसओपी का साथ एक रिफॉर्मेशन, एक फुल्ली रिफॉर्मेशन करके एपीएसएस आए, ये हम लोग एक एम्बिशन है। कल के दिन प्रेसिडेंट अंशु की तरफ से कहा गया था, ब्रीफिंग जो लास्ट ब्रीफिंग किया था, तो उन्होंने कहा था कि 12 घंटा बंद करने के बाद में देखेंगे, अगर गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता या फिर जो मेमोरेंडम में रखा है रिप्रेजेंटेशन अगर उसे फुलफिल नहीं करते तो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वो आज शाम को ही बता देंगे। तो आपको क्या लगता है, जो अभी सुबह से आप लोग का जो 12 घंटा बंद का शुरू किया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, फुलफिलमेंट होगा, क्या कहना होगा उसको? हम फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को ये अपील करेगा कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप लोग आज का बंद कॉल का जो पार्टिसिपेट किया वाला को देखा है, बहुत सारा एक आदमी में सेंटिमेंट है, बहुत सारा हर एक आदमी सेंटिमेंट होना चलता है। तो ये सेंटिमेंट को आप लोग देखते हुए जल्द से जल्द एक टेबलिंग करके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग को इनवाइट कीजिए। पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, उसके बाद अंशु है, तो एक हम लोग टेबलिंग करने के लिए कोशिश कीजिए, डिमांड को मीट करने के लिए कीजिए। और आगे को हम लोग आगे डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हम लोग ये नहीं बोलेगा कि हम लोग करेगा और हम लोग नहीं करेगा, वो भी नहीं है। हम ये अपील आगे करें, आप लोग इनवाइट कीजिए, मजबूर मत कीजिए, क्योंकि अरुणाचल एक हम लोग का सिर्फ नहीं है, आप लोग भी सीरियस ले रहे हैं और गवर्नमेंट काम भी कर रहा है, हम लोग भी देख रहा है, लेकिन हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। तो आप जल्द से जल्द एक्शन में आइए और जल्द से जल्द उसको इशू को रिजोल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। और यहाँ इशू आगे जाने के लिए मजबूर ना करें, क्योंकि आप देख रहे हैं और यहाँ आगे अभी जाएगा तो जलेगा, कुछ भी हैपन हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि आज हम लोग 12 आवर्स में हम लोग ने एंटी एलिमेंट्स जितना भी है यहाँ आने के लिए कोशिश किया, हम लोग उसको ये कंट्रोल किया है। और हर एक सेक्टर में हम लोग का टीम का एक इंचार्ज रखा है। तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आज क्रिएट नहीं होगा। होपफुली अभी हम लोग का 2-3 और 4-5 आवर्स है, नहीं होगा और होने भी नहीं देगा। हम कोशिश करेगा नहीं होने के लिए, लेकिन आगे में जब 24 आवर्स होगा, 36 आवर्स होगा, उसमें हम लोग नहीं बोल पाएगा, ये एक आउट ऑफ कंट्रोल भी रह सकता है। तो गवर्नमेंट को हम ये अपील करेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्द एक टीम इनवाइट कीजिए, हम लोग को एक टेबलिंग कीजिए
और हम लोग अपना मुद्दा रखेंगे और आप लोग जो कर सकता है वो जैसा भी करना पड़ेगा, इसमें हम मेरा ये है। तो फिलहाल सुबह से हम लोग का जो बंद कॉल 12 आवर्स का है, सुबह 5 बजे से अभी ऑलमोस्ट 1 आवर एक बचा हुआ है शायद। तो इस बीच में हम लोग का अभी तक तो जो हम लोग का विजन था, सपना था, शायद ये अभी सक्सेस ही हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ घंटा बाद हम लोग फिर से आज का 12 आवर्स बंद कॉल ऑफ हो जाएगा। वही है, अभी तक तो पीसफुली हो रहा है अभी तक। जी, हमने देखा कि 12 घंटा बंद तो था, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट फुट मार्च भी किया, ईटानगर में भी, इवन नाहरलगन में भी। और जैसे आपने कहा कि अभी तक पीसफुल ही चल रहा है, तो हम जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आप लोगों को कॉन्टेक्ट किया गया है फॉर नेगोशिएशन, एनी काइंड ऑफ बातचीत के लिए? तो अंशु ऑफिस में अभी तक अंशु ऑफिस का में से अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये नहीं है कि इंडिविजुअली किसी को कॉल किया तो वो वैलिड नहीं बनता है जब तक अंशु ऑफिस में जब तक वो टेबलिंग नहीं किया जाएगा। तो अभी तक तो कोई कॉलिंग नहीं है अभी तक ना। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग फुट मार्च इसलिए साथ साथ कर रहे हैं क्योंकि अंशु लीडर अभी जब उतर गया तो वही सोच रखता है कि हम लोग चुपना नहीं है, हम लोग को दिखाना है कि मतलब ये करप्शन का अगेंस्ट है, किसी का अगेंस्ट नहीं है ना। इसलिए हम लोग बहुत दिल खुल के ये बंद कॉल को एंजॉय का साथ, पीसफुल का साथ कर रहे हैं। जी, रहीम जी, और एक बात रहेगा, क्योंकि 3 दिसंबर को जब मास रेफरेंडम रैली हुआ था, तब समय भी एज अ चेयरमैन आपने ही उसे देखभाल किया था। आज के दिन 12 घंटा जब बंद रखा, आप ही चेयरमैन हैं। तो आज हमने सवेरे से अभी तक देखा तो कई लोग जुड़े हैं, नॉट ओनली एस्पायरेंट्स, स्टूडेंट लीडर्स, आम पब्लिक भी जुड़े हैं, इवन लाइक पेरेंट्स लोग भी रास्ते पे उतरे हैं। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे। और सबसे पहली बात तो एज यहाँ का आज का 12 घंटा का चेयरमैन हिसाब से या अंशु टीम का हिसाब से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जिन्होंने, हम तो हमेशा बोला, अरुणाचल के वासिया अभी जाग चुका है, सबको समझ चुका है कि ये इशू स्पेशली क्या है, किसके लिए किया जा रहा है। अंशु भले इस पर एडिट कर रहा है, वो नहीं है कि अंशु का ये इशू है सिर्फ या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का इशू है, नहीं, ये घर घर का इशू बन चुका है। इसलिए सब जनता समझ के सड़क पे उतर रहा है और उम्मीद भी करता है कल को भी अगर हम लोग का फादर, अगर गवर्नमेंट का साथ ये हम लोग का डिमांड फुलफिल नहीं होता है तो डेफिनेटली अंशु वही अपील करेगा कि मतलब आप लोग का ये जो जज्बा, आपका जुनून बरकरार होना है जब तक हम लोग सक्सेस नहीं होते। जी, और रहीम जी, जाते जाते जितने भी एस्पायरेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि आज सवेरे से कई लोग हमने भी बात किया था, उनकी तरफ से कहा गया है कि जब तक जो पॉइंट्स रखा गया है वो फुलफिल नहीं होता है, वो कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे अंशु ने भी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया जब तक फुलफिल नहीं होगा, तो क्या कहना चाहिए जाते जाते हम? अभी 12 घंटा का जो बंद कॉल है अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। अभी 1 घंटा आधा बचा हुआ है, इसमें हम लोग कम्प्लीटली अभी हम लोग सड़क पे ही रहेगा। और कुछ सच बात है, हम लोग अंशु जब ये मुहिम को चेहरा, ये इशू को इस पर एडिट कर रहा है तो डेफिनेटली अंशु का भी ये चाहत रहेगा कि कल को अगर गवर्नमेंट का तरफ से किस तरह का रिप्लाई आता है, क्या प्रॉपरली वो रिड्रेस करता है कि नहीं करता है, तो नेक्स्ट जो हम लोग का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो हम लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जो बैठक करेगा, इसका बाद हम लोग फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन को उसका बाद हम लोग प्रेसिडेंट का दौरा से डिक्लेयर किया जाए। जो हम लोग का जो सरकार का खिलाफ, प्रेजेंट सरकार का खिलाफ जो हम लोग स्ट्रांगली जो बंद कॉल करके रजिस्टर करना चाहता था सेंटीमेंट को कि वी आर डिससेटिस्फाइड विद दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट जो एफिशिएंस पेस्को को लेके जो हमारा जो इशू को सही राइट ट्रैक में रिड्रेस नहीं किया, तो उसको लेके आप लोग कवरेज किया। इसका बाद यहाँ का पुलिस प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका बाद ये क्या आईमा, ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, नाहरलगुन मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, न्यू जुबली, बंदरदेवा, सबको थैंक्स। और स्पेशली वॉलंटियर्स जो ऑल निसी स्टूडेंट्स का वॉलंटियर जो हमें साथ दिया, हमेशा साथ देता ही है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो पेरिस सोसाइटी से आया है, उसको भी थैंक्स। और आल्सो ऑल लो स्टूडेंट्स यूनियन टीम भी हम लोग के साथ आज ये में कंधा से कंधा मिला के काम किया है। और इम्पोर्टेंटली जो मेरा जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो आज बंद कॉल का चेयरमैन रहा, अच्छा से जो टास्क जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में जो असाइन किया उसको किया। इसका बाद वाइस चेयरमैन AGS अंशु। तो आज का तो ऐसे है कि बंद कॉल सक्सेसफुल रहा और अभी तक सो फार अभी तक कोई सरकार का तरफ से कोई ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑफिशियल अनऑफिशियल नहीं आया है। तो इसलिए हम लोग अभी
हम लोग मन बना के रखा है कि ऑलमोस्ट डिसाइडेड है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग का ये बार 12 आवर्स का बंद कॉल किया, नेक्स्ट बार 24 इधर आपका 36 का बंद कॉल जाएगा। उसके लिए हम लोग एक कोरम जो होता है, सिस्टम जो होता है, जो कोई भी यूनियन में होता है, जो कोई भी कैबिनेट में होता है, उसके लिए हम लोग एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मीटिंग डेट को डिसाइड करेगा। आज ब्रीफिंग के पहले एस्पायरेंट के साथ आप लोग चर्चा कर रहे थे, तो कुछ क्या-क्या बातें हुई थी बता नहीं, हम लोग ऑफिशियल कुछ टॉक नहीं हुआ है, क्योंकि कभी-कभी यहाँ में आज का बंद कॉल में हम आपको बता दो, एस्पायरेंट कैन नॉट डिक्टेट आंसू। आंसू को क्या करना है, नहीं करना है, आंसू जानता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग का जो एस्पायरेंट का दर्द को हम लोग नहीं समझता। हम लोग समझता है, किंतु मॉडलिटीज़ को हमेशा आंसू तय करेगा। बाय एंड लार्ज बंद कॉल पीसफुली रहा है। यहाँ एक आध छुटपुट घटना हुई जिसमें एक मोटरसाइकिल जलाया गया। अदर देन दैट सारा एरिया पीसफुली रहा है। जी। और सर जैसे अभी खबर आ रही थी कि सवेरे के समय में जो सीएम खांडू का जो एस्कॉर्ट गाड़ी रहता है, उसका भी गाड़ी का कुछ खिड़की वगैरह थोड़ा वैंडलाइज हुआ है, उसके बारे में थोड़ा अपडेट कर दीजिएगा कुछ गाड़ियों पे पथराव हुआ हो सकता है एंड वी विल वेरीफाई दैट। हाउएवर ऐसा कोई बहुत सीरियस इंसिडेंट नहीं हुआ है। कोई मेजर लॉस कहीं हुआ नहीं एंड बाय एंड लार्ज पीसफुल रहा एंड प्रॉपर्टी डैमेज बहुत ही मिनिमल रहा है जो मैंने बताया। कहीं कोना से कंप्लेन आया, फिर कुछ आप लोगों ने कंटिन्यूस कुछ लेके केस रजिस्टर किया है? अभी क्योंकि इनिशियल फेज़ है तो इसको हम बता नहीं सकते। हाउएवर जो बंद कॉल है, अभी फोकस यही था कि बंद कॉल को पीसफुली कंडक्ट किया जाए, तो काफ़ी पीसफुली रहा है एंड एवरीबॉडी हैज़ कोऑपरेटेड। आई होप दैट फर्दर ऐसा ज़रूरत ना पड़े। जी। सर कल की ब्रीफिंग के समय में गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि एंटी सोशल एलिमेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होने का चांसेस है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में इश्यूज हो सकता है। तो इसका कुछ सर अपडेट बताना चाहेंगे? पूरा एहतियात बरता गया कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना हो पाए जिससे कि जान माल का कोई भी नुकसान हो एंड किसी भी तरह का प्रॉपर्टी डैमेज या कोई भी लॉस किसी को भी झेलना पड़े, पब्लिक को एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को। तो आज उसी हिसाब से हमने डिप्लॉयमेंट और जो अपना पुलिस प्रेजेंस है वो बनाए रखा एंड जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने भी पीसफुली इसको टैकल किया एंड फाइनली फॉर्चुनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम कोई नहीं हुआ। इट वाज ऑल पीसफुल। जी सर, सर आपने अच्छा बताया कि दिन भर में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। सर आप लेकिन शेयर कर पाएंगे कि क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी सिक्योरिटी पर्सनल्स लोगों को डिप्लॉय किया गया था, कितने लोगों को मतलब इन टोटल अगर आप कुछ शेयर कर सकें सर? टोटल जो है वो अराउंड 30 कंपनीज़ का हमारा रहा है डिप्लॉयमेंट। जी। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ऐसे जब बंद कॉल्स होते हैं तो lots of our force is used. This force is necessary because we have to ensure कि कोई भी जो एलिमेंट है बंद कॉल के आड़ में कुछ गलत हरकत ना करें और ऐसा कोई सीरियस डैमेज या नुकसान ना करें। फर्दर वी आल्सो want that the peace should be maintained in the city and for that it is very important that ऐसे जो भी बंद कॉल होते हैं इसको हम फर्दर जो है एस्केलेट होने ना दें। तो उसी बेसिस पे डिप्लॉयमेंट किया गया था एंड ऑल द फोर्सेस हैव एक्टेड वेरी स्मार्टली एंड अच्छा अरेंजमेंट रहा। पब्लिक के साथ भी हमारा काफ़ी कोऑपरेशन अच्छा रहा। सो इसीलिए आई थिंक फाइनली लॉसेस कम रहे। सर आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि आज फाइनल स्टेटमेंट बंद कॉल ऑफ मतलब ख़त्म होने के बाद में आंसू प्रेसिडेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अब इस बार 12 घंटा का बंद कॉल किया। अगर गवर्नमेंट उनका जो डिमांड्स है उसको अगर फुलफिल नहीं करते हैं तो उन लोग आने वाले समय में जल्दी ही 24 घंटा का भी बंद वो कर सकते हैं। तो इसको लेकर पुलिस डिपार्टमेंट एंड स्पेशल आईसीआर का पुलिस कितना तैयार है उसको उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ओके, बंद कॉल जब भी कॉल किया जाएगा द अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स विल बी मेड एंड एज पर द फोर्स अवेलेबिलिटी अरेंजमेंट सफिशिएंट थे। सिमिलरली जो बंद कॉल की बात है, पर्टिकुलरली जो बंद कॉल की बात है, आई ऑलवेज सजेस्ट दैट बंद कॉल इज़ नॉट द ओनली वे एंड इट इज़ नॉट द बेस्ट वे ऑल्सो। इफ़ पॉसिबल जो आप प्रोटेस्ट और अपना जो पक्ष रखना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी
other peaceful and effective methods are available. I would request कि बंद कॉल if possible नहीं होने से अच्छा है, बिकॉज इसमें जो है जो डेली पब्लिक रूटीन है उसको काफ़ी हैम्पर होता है, बिजनेसेस को लॉसेस होते हैं, एंड जो ऑफिस वर्क है वो भी स्टैंड स्टिल हो जाता है. देन ऑल ऑफिस वर्क इज़ फॉर पब्लिक ओनली, एंड बिकॉज ऑफ दैट पब्लिक बेसिकली सफ़र्स. सो इफ़ पॉसिबल बंद कॉल ना करें, एंड आपका जो भी मुद्दा है उसको यू कैन डेफिनेटली कीप. आई होप दैट जो इशू है per se, I know कि it's a very serious issue, and we all want that it should be resolved in the best way possible, and I am sure कि everybody involved is doing their best, and I hope that जो भी demands बच्चों ने रखा है they will be taken cognizance of, and the best way out will be taken.